अपने क्वार्टर पे सब सोए हुए थे। दहशतगर्द आए, उन्होंने फायरिंग की। एक बंदा ज़ख्मी है, 7 बंदे मौके पे शहीद हो गए हैं। वो कहते थे हम कमा रहे हैं तो इंशाल्लाह भेजेंगे, घर बदलेंगे, लेकिन अल्लाह को वो मंजूर नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैप्चर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सिबगतुल अमजद। नाजरीन, आज रात 3 बजे के करीब गवादर के इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहां पर एक घर के अंदर 8 अफराद मौजूद थे, जिन पर हमला करके, दहशतगर्दाना हमला करके उनको शहीद कर दिया गया एक हमले से, जिसमें 7 अफराद जो है मौका के ऊपर शहीद हो गए और एक जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत के अंदर अस्पताल में मौजूद है। तो ये सारा वाक़या क्या था कि दहशतगर्दी का वाक़या किस तरह से उनके ऊपर पेश आया, उनके जो लवाहिकीन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ चन्नू के इलाके से उन लड़कों का ताल्लुक़ था जो कि इस वक्त शहीद हो चुके हैं। उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है प्यार भाई? परवेज़ इकबाल जी। परवेज़ भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो लड़के जो शहीद हुए हैं वहाँ पर गवादर के इलाके में, जिनके ऊपर दहशतगर्दाना हमला हुआ है, वो उनका आपसे क्या रिलेशन था? भतीजे थे जी हमारे। भतीजा था आपका। तो आपको ये सब कब पता चला, किस वक्त आपको ये इत्तला मौसूल हुई और किस ज़रिए से मौसूल हुई? हमें सुबह 8 बजे हमारे रिश्तेदारों ने इतला दी है कि रात को ये वाक़या वहाँ हुआ है। पहले तो हमें पता नहीं था। रात 3 बजे वाक़या हुआ है। वो अपने काम से छुट्टी करके गए। अब तो घर में अब सब क़यामत सुग़रा का मंज़र है। उनके भतीजियाँ रो रही हैं, सब हमारे भाई की गम से बुरी हालत है। तो अभी तक हुकूमत का किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया। परवेज़ भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये इत्तला किस वक्त मौसूल हुई और किस ज़रिए से मौसूल हुई कि आपके जो भतीजे हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं? हमारे रिश्तेदार वहाँ गवादर में भी रहते हैं ना, उन्होंने हमें कॉल की रात 10 बजे आज कि वहाँ ये हादसा हो गया है और हमारे जो 7 लड़के हैं वो शहीद हो गए हैं। हमारे 4 भतीजे थे, 2 एक हमारा रिश्तेदार था कज़न, तो वो भी शहीद हो गया। एक उसका भतीजा था, एक हमारा वैसे रिश्तेदार था। अपने इन भतीजों के बारे में ज़रा बताइएगा। ये वहाँ पर मतलब कि रोज़गार के सिलसिले में क्या ऐसा रोज़गार था जिसके सिलसिले में उन्हें गवादर जाना पड़ा, जो उनको यहाँ वो रोज़गार मैसर नहीं हो सका? यहाँ पंजाब में रोज़गार नहीं था ना, इसलिए वो वहाँ गए थे अच्छे घर के लिए, अच्छे ख्वाब बनाने के लिए कि हमारा मुस्तकबिल बन जाएगा। तो एक का अब्बू भी फौत हुआ था, वो घर का वाहिद कफ़ील था, बच्चियाँ थी 2। और ये हबीब रहमान भाई के 2 बच्चे थे, वो भी फौत हो गए हैं, वहाँ शहीद हो गए हैं। बस अब इनका कोई और कमाने वाला भी नहीं है। तो आपकी उन लोगों से आखिरी बार बात कब हुई थी? हमारी कल रात को हुई थी 9 कहते बजे। थे अच्छा, वो कमाने वाले अकेले ही थे, घर के कफील वो लोग? घर के वाहिद कफ़ील थे, सब जितने भी शहीद हुए हैं वो सब घर के वाहिद कफ़ील थे। तो उनकी जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में क्या कहा जाता है कि किस तरीके से कौन पहुँचा रहा है और कोई? हम ये अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया, ना बताया है कि कहाँ पहुँची हैं, कहाँ नहीं पहुँची। हाँ जी, जो अपना एक रिश्तेदार साथ आ रहा था, 4 बजे उसने बताया था कि उरमाड़ा पहुँचे हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक रब्ता नहीं है कि कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं। ना इंतज़ामिया ने रब्ता किया, ना हुकूमती लेवल पे किसी ने किया। हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ पर आपके पास आया हो, कोई दुख में शरीक हुआ आपके? नहीं, हमारे पास किसी ने रब्ता नहीं किया, ना हमारे पास कोई आया। ना हुकूमत की तरफ से कोई इत्तला दी गई? नहीं जी, कोई ना इंतज़ामिया ना हुकूमती लेवल पे अभी तक किसी ने रब्ता नहीं। तो हुकूमत वक्त के लिए जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप उनके सामने, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि आप खुदा रब वहाँ से हमारे पंजाबी जो हैं उनको निकालें, यहाँ पंजाब में इनके लिए कोई रोज़गार का इंतज़ाम करें। तो नाजरीन, आपने ये सब इनकी ज़ुबानी इनसे जाना कि इनके क्या तासुरात हैं, कितने दुख में ये लोग इस वक्त मौजूद हैं। इनके एक ही ख़ानदान के 4 से 5 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ उनका कसूर ये था कि वो लोग यहाँ से पंजाब से गवादर जो बलोचिस्तान में रोज़गार के लिए गए थे। क्या पंजाबियों का इसी तरह से खून होता रहेगा? हमारे लोग इसी तरह से रोज़गार के सिलसिले में गाजर मूली की तरह कटते रहेंगे? हुकूमत वक्त से यही अपील है कि हुकूमत इनके ऊपर नज़रसानी करे और इनके दुख के अंदर बराबर की शरीक हो, ताकि आइंदा से इसके ऊपर अमल किया जा सके और आइंदा कोई भी इस तरह किसी को बगैर किसी बात के शहीद ना किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान सिबगतुल अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।